सभी मित्रों का स्वागत है। विज्ञान भैरव तंत्र पार्ट 5। और आज हम हैं चैप्टर नंबर 77 और आज का 152वां दिन है। पेज नंबर है 233। तो चैप्टर का नाम है चेतना का विस्तार। इसके कुछ सूत्र हैं। पहला सूत्र है कि हर मनुष्य की चेतना को अपनी ही चेतना जानो, अतः आत्मचिंता को त्याग कर प्रत्येक प्राणी हो जा। दूसरा सूत्र है, यह चेतना ही प्रत्येक प्राणी के रूप में है, अन्य कुछ भी नहीं है। तीसरा है, यह चेतना ही प्रत्येक की मार्गदर्शक सत्ता है, यही हो रहो। भगवान कहते हैं कि अस्तित्व स्वयं में अखंड है। मनुष्य की समस्या मनुष्य की स्वचेतना के कारण पैदा होती है। चेतना सबको यह भाव देती है कि वे पृथक हैं, और यह भाव कि तुम अस्तित्व से भिन्न हो, ये समस्याओं का निर्माण करता है। मूलतः यह भाव झूठा है, और जो कुछ भी झूठ पर आधारित होगा वह सब संताप पैदा करेगा, समस्याएं उलझन निर्मित करेगा। और तुम चाहे जो भी करो, यदि वह इस झूठी पृथकता पर आधारित है तो फिर वह गलत ही होगा। तो मनुष्य के संताप की समस्या को शुरू से ही सुलझाना पड़ेगा। वह निर्मित कैसे होती है? चेतना तुम्हें यह भाव देती है कि तुम अपने अस्तित्व के केंद्र हो, और अन्य लोग अन्य हैं, कि तुमसे वे अलग हैं, तुम उनसे अलग हो। यह दूरी इसलिए है क्योंकि तुम चेतन हो। जब तुम सोए होते हो तो कोई भिन्नता नहीं होती है, तुम वापस ब्रह्मांड में मिल जाते हो। इसीलिए नींद से इतना आनंद आता है। सुबह से तुम फिर ताजे, जीवंत और ऊर्जा से भरे होते हो। गहरी नींद में क्या होता है? गहरी नींद में तुम अपना अहंकार खो देते हो, स्वयं को खो देते हो, ब्रह्मांड के साथ एक हो जाते हो। वह एक हो जाना ही तुम्हें ताजा और जीवंत कर देता है, और सुबह तुम आनंदित अनुभव करते हो। सब संताप मिट जाता है, सब विवाद, सब अशांतियां समाप्त हो जाती हैं, सब भय, मृत्यु आदि विदा हो जाते हैं। क्योंकि मृत्यु तभी संभव है जब तुम पृथक हो। यदि तुम पृथक नहीं हो तो मृत्यु असंभव है। यदि तुम पृथक नहीं हो तो मरेगा कौन? यदि तुम पृथक नहीं हो तो कष्ट कौन भोगेगा? तो सभी तंत्र, योग और ध्यान की दूसरी विधियां केवल तुम्हें यह बताने के लिए है कि ये भिन्नता झूठ है, जबकि अभिन्नता यथार्थ है। और यदि तुम यह जान सको तो तुम दूसरे से हो जाओगे, क्योंकि केंद्र तुम में हटकर ब्रह्मांड में अपना सही ध्यान ले लेगा। वह तुमसे हट जाएगा। तुम इस महासागर में बस एक लहर मात्र रह जाओगे। तुम फिर भिन्न नहीं होगे, इसलिए तुम्हें कोई भय नहीं होगा। तुम असुरक्षित अनुभव नहीं करोगे। तुम मृत्यु के भय से पीड़ित नहीं होगे। यह सब अहंकार के साथ समाप्त हो जाता है। हिंदू सदा से मानते रहे हैं कि समाधि एक चेतन निद्रा है। नींद में स्वतः ही ऐसा होता है कि तुम नहीं रहते, केवल अस्तित्व ही होता है, तुम नहीं। लेकिन तुम गहन बेहोशी में होते हो, इसलिए तुम्हें पता नहीं होता कि हो क्या रहा है। यदि यही सजगता के साथ हो सके तो तुम संबुद्ध होता। बुद्ध उसी स्रोत पर पहुंच जाते हैं जहां तुम हर रात गहरी नींद, स्वप्न रहित नींद में पहुंचते हो। लेकिन बुद्ध उस स्रोत पर सचेत और जागृत, होश पूर्वक पहुंचते हैं।
वह जानते हैं कि वह कहाँ जा रहे हैं, उन्हें पता है कि क्या हो रहा। और जब वह उस गहन स्रोत से वापस लौटते हैं तो वह दूसरे ही होते हैं। पुराना विदा हो जाता है और नई चेतना, एक नई ऊर्जा उनसे पैदा होती है। इस चेतना का केंद्र ब्रह्मांड है, और केंद्र के इस परिवर्तन से तुम्हारी सारी चिंता, तुम्हारा सारा संताप, सब नर्क मिट जाता है। ऐसा नहीं है कि उनका समाधान हो जाता है, बस वे मिट ही जाते हैं। अहंकार के बिना वे रह ही नहीं सकते। तो जागते हुए कैसे गहरी नींद में हुआ जाए, कैसे चैतन्य होकर सोया जाए। अहंकार को छोड़ते समय कैसे होश पूर्वक रहा जाए। अहंकार परिणाम है तुम्हारी सारी व्यवस्था का, तुम्हारे पालन पोषण का, तुम्हारी जीवन शैली का। अहंकार जरूरी है और कोई उपाय नहीं है। कोई भी व्यक्ति बिना अहंकार के विकसित नहीं हो सकता है। लेकिन एक सीमा आती है जब अहंकार छोड़ा जा सकता है, और उसे छोड़ दिया जाना चाहिए। चेतना को उसका अतिक्रमण कर जाना चाहिए। अहंकार अंडे की खोल की तरह है, उसकी जरूरत है, वह तुम्हारी रक्षा करता है। एक बीज के खोल की तरह उसकी जरूरत है, वह रक्षा करता है। लेकिन यह सुरक्षा खतरनाक भी हो सकती है अगर वह कुछ ज्यादा ही रक्षा करने लगे तो। यदि आवरण रक्षा ही करता चला जाए तो बीज को अंकुरित न होने दे तो बाधा बन जाएगा। उससे धरती में मिटना ही होगा ताकि आंतरिक जीवन उससे विकसित हो सके। उसे मरना ही होगा, उस खोल को मिटना ही होगा। बीज को मरना ही होता है। हर मनुष्य बीज की तरह पैदा होता है। अहंकार तो बाहरी आवरण है, वे बच्चे की रक्षा करता है। यदि बच्चा अहंकार के बिना या बिना इस भाव के पैदा होता है कि मैं हूं, तो वो जीवित नहीं रह सकता है। वह जीवन को बचा नहीं पाएगा, वह संघर्ष नहीं कर पाएगा, किसी भी तरह से नहीं जी पाएगा। लेकिन एक क्षण आता है जब यह मदद बाधा बन जाती है। बाहर से तो वह रक्षा करती है, लेकिन इतनी मजबूत हो जाती है कि तुम्हारी आंतरिक सत्ता को फैलने ही नहीं देती। बाहर आने के लिए, अंकुरित होने के लिए मार्ग नहीं देती। तो अहंकार की जरूरत है, और फिर अहंकार के अतिक्रमण की भी जरूरत है। यदि कोई अहंकार के साथ मर गया तो वह बीज की तरह ही मर गया। वह संभावना को साकार किए बिना ही मर गया। वह चैतन्य होकर भी अस्तित्व को उपलब्ध न हो सका। ये विधियां इसीलिए है कि बीज को कैसे तोड़ा जाए। अब पहली विधि है, हर मनुष्य की चेतना को अपनी ही चेतना जानो। अतः आत्मचिंता को त्याग कर प्रत्येक प्राणी हो जाओ। हर मनुष्य की चेतना को अपनी ही चेतना जानो। भगवान कहते हैं कि वास्तव में ऐसा ही है, पर ऐसा लगता नहीं है। अपनी चेतना को तुम अपनी चेतना ही समझते हो, और दूसरों की चेतना को तुम कभी अनुभव ही नहीं करते। अधिक से अधिक तुम यही सोचते हो कि दूसरे भी चेतन है। ऐसा तुम इसलिए सोचते हो क्योंकि तुम चेतन हो, तो तुम्हारे ही जैसे दूसरे प्राणी भी चेतन होने चाहिए। यह एक तार्किक निष्कर्ष है। तुम्हें लगता नहीं कि वे चेतन है। यह ऐसे ही है जैसे सब तुम्हें सिर में दर्द देता हो, तुम्हें उसका पता नहीं चलता है। लेकिन यदि किसी दूसरे के सिर में दर्द हो तो तुम केवल सोचते हो कि दूसरे के। यह ऐसा ही है जैसे जब तुम्हें सिर में दर्द हो तो तुम्हें उसका पता चलता है, तुम्हें उसका अनुभव होता है। लेकिन यदि किसी दूसरे के सिर में दर्द है
तो तुम केवल सोचते हो कि दूसरे के सिर दर्द को तुम अनुभव नहीं कर सकते। तुम केवल सोचते हो कि वह जो कह रहा है वह सच ही होना चाहिए, और उसे तुम्हारे सिर दर्द जैसा ही कुछ हो रहा होगा, लेकिन तुम उसे अनुभव नहीं कर सकते। अनुभव तभी केवल किया जा सकता है जब तुम दूसरों की चेतना के प्रति भी जागरूक हो जाओ। अन्यथा यह केवल तार्किक निष्पत्ति मात्र ही रहेगी। तुम विश्वास करते हो, भरोसा करते हो कि दूसरे ईमानदारी से कुछ कह रहे हैं, और वे जो कह रहे हैं वो भरोसा करने योग्य है, क्योंकि तुम्हें भी ऐसे ही अनुभव होते हैं। तार्किकों की एक धारा है जो कहती है कि दूसरे के बारे में कुछ भी जानना असंभव है, अधिक से अधिक माना जा सकता है, पर निश्चित रूप से कुछ भी जाना नहीं जा सकता। यह तुम कैसे जान सकते हो कि दूसरों को भी तुम्हारे जैसी ही पीड़ा हो रही है, कि दूसरे को भी ऐसा ही दुख है जैसा तुम्हें है, दूसरे सामने है, पर हम उनमें प्रवेश नहीं कर सकते। हम बस उनकी परिधि को छू सकते हैं। उनकी अंतस चेतना अनजानी रहती है। हम अपने में ही बंद रहते हैं। हमारे चार ओर का संसार अनुभवगत नहीं है, बस माना हुआ है। तर्क से, विचार से मन तो कहता है कि ऐसा है, पर हृदय इसे छू नहीं पाता। यही कारण है कि हम दूसरों से ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वे व्यक्ति न होकर वस्तुएं हो। लोगों के साथ हमारे संबंध भी ऐसे होते हैं जैसे वे वस्तुओं के साथ होते हैं। पति अपनी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार करता है जैसे वह कोई वस्तु हो, वह उसका मालिक है। पत्नी भी पति की इसी तरह मालिक होती है जैसे वह कोई वस्तु हो। यदि हम दूसरों से व्यक्तियों की तरह व्यवहार करते तो हम उन पर मालकियत न जमाते, क्योंकि मालकियत केवल वस्तुओं पर ही की जा सकती है। व्यक्ति का अर्थ है स्वतंत्रता। व्यक्ति पर मालकियत नहीं की जा सकती। यदि तुम उन पर मालकियत करने का प्रयास करोगे तो उन्हें मार डालोगे, वे वस्तु हो जाएंगे। वास्तव में दूसरों से हमारे संबंध कभी भी मैं और तुम वाले नहीं होते। गहरे में वे बस मैं, यह यानी वस्तु वाले होते हैं। दूसरा तो बस एक वस्तु होता है जिसका शोषण करना है, जिसका उपयोग करना है। यही कारण है कि प्रेम असंभव हो जाता है, क्योंकि प्रेम का अर्थ है दूसरे को व्यक्ति समझना, एक चेतन प्राणी, एक स्वतंत्रता समझना, अपने जितना ही मूल्यवान समझना। तुम ऐसे व्यवहार करते हो जैसे सब लोग वस्तु हैं, तो तुम केंद्र हो जाते हो, और दूसरे उपयोग की जाने वाली वस्तु हो जाते हैं। संबंध केवल उपयोगिता पर निर्भर हो जाता है। वस्तुओं का अपने आप में कोई मूल्य नहीं होता है। उनका मूल्य यही है कि तुम उनका उपयोग कर सकते हो। वे तुम्हारे लिए हैं। तुम अपने घर से संबंधित हो सकते हो, घर तुम्हारे लिए है। वह एक उपयोगिता है। कार तुम्हारे लिए है, लेकिन पत्नी तुम्हारे लिए नहीं है। न पति तुम्हारे लिए है। पति अपने लिए है और पत्नी अपने लिए है। एक व्यक्ति अपने लिए ही होता है, यह व्यक्ति का होने का अर्थ है। और यदि तुम व्यक्ति को व्यक्ति ही रहने दो, उसे वस्तु न बनाओ, तो धीरे धीरे तुम उसे महसूस करना शुरू कर दोगे। अन्यथा तुम महसूस नहीं कर सकते। तुम्हारा संबंध बस धारणागत, बौद्धिक, मन से मन का, मस्तिष्क से मस्तिष्क का ही रहेगा। कभी हृदय से हृदय का नहीं हो पाएगा। यह विधि कहती है कि हर मनुष्य की चेतना को अपनी ही चेतना जानो। कठिन होगा, क्योंकि पहले तो तुम्हें व्यक्ति को एक व्यक्ति की तरह,
एक चेतन प्राणी की तरह महसूस करना पड़ेगा। वह भी कठिन है। जीसस कहते हैं कि अपने पड़ोसियों से वैसे ही प्रेम करो जैसे तुम स्वयं से करते हो। यह भी वही बात है। लेकिन पहले दूसरा तुम्हारे लिए एक व्यक्ति की तरह होना चाहिए। वह स्वयं के लिए होना चाहिए, किसी शोषण या उपयोग के लिए नहीं, किसी साधन की तरह नहीं। उसे स्वयं में एक साध्य की तरह होना चाहिए। पहले वह व्यक्ति होना चाहिए, वह तुम होना चाहिए, तुम्हारे जितना ही मूल्यवान। केवल तभी यह विधि उपयोग की जा सकती है। हर मनुष्य की चेतना को अपनी ही चेतना जानो। पहले अनुभव करो कि दूसरा भी चेतन है। तब यह हो सकता है कि तुम महसूस करो कि दूसरे में भी वही चेतना है जो तुम में है। वास्तव में दूसरा खो जाता है और तुम्हारे तथा उसके बीच चैतन्य लहराता है। तुम चेतना की एक धारा के दो ध्रुव बन जाते हो। गहन प्रेम में ऐसा होता है कि दो व्यक्ति दो नहीं रहते, दोनों के बीच कुछ बहने लगता है और वे दोनों ध्रुव बन जाते हैं। दोनों के बीच में कुछ आंदोलित होने लगता है। जब यह बहाव घटित होता है तो तुम आनंद से भर उठते हो। यदि प्रेम आनंद देता है तो इसी कारण दो व्यक्ति केवल एक क्षण के लिए अपने अहंकार को खो देते हैं। दूसरा खो जाता है, बस एक क्षण के लिए अद्वैत अंतस में उतर जाता है। यदि ऐसा होता है तो अहोभाग्य है, सौभाग्य है, तुम स्वर्ग में प्रवेश कर गए। केवल एक क्षण, और वही क्षण तुम्हें रूपांतरित कर देता है। यह विधि कहती है, यह प्रयोग तुम सबके साथ कर सकते हो। प्रेम में तुम एक व्यक्ति के साथ हो सकते हो, परंतु ध्यान में तुम सबके साथ हो सकते हो। जो भी तुम्हारे पास आए उसमें डूब जाओ और अनुभव करो कि तुम दो जीवन नहीं, बस एक ही प्रवाहित जीवन हो। केवल गेस्टाल्ट को बदलने की बात है। एक बार तुम जान जाओ कि यह कैसे होता है, एक बार तुम प्रयोग कर लो तो बहुत आसान है। शुरू शुरू में यह असंभव लगता है कि हम अपने अहंकार से बहुत जुड़े हुए होते हैं। अहंकार को छोड़ना और प्रवाह में बहना कठिन लगता है। तो अच्छा होगा कि पहले तुम किसी ऐसी चीज से शुरू करो जिससे तुम भयभीत नहीं हो। तुम वृक्ष से सदा भयभीत नहीं होगे, इसलिए वहां से शुरू करना सरल होगा। किसी वृक्ष के साथ बैठकर महसूस करो कि तुम उसके साथ एक हो गए हो, कि तुम्हारे भीतर एक प्रवाह, एक संप्रेषण हो रहा है। तुम तिरोहित हो रहे हो। किसी बहती हुई नदी के किनारे बैठ जाओ और प्रवाह को अनुभव करो। महसूस करो कि तुम और नदी एक हो गए हो। आकाश के नीचे लेटकर महसूस करो कि तुम और आकाश एक हो गए हो। शुरू शुरू में तो यह कल्पना मात्र होगी, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें लगने लगेगा कि तुम कल्पना के माध्यम से वास्तविकता को छूने लगे हो। और फिर व्यक्तियों के साथ प्रयोग करो। शुरू में तो यह कठिन होगा, क्योंकि भय लगेगा, क्योंकि तुम व्यक्तियों को वस्तु बनाते रहे हो। तुम भयभीत हो कि यदि तुम किसी को इतने पास आने दोगे तो वह तुम्हें वस्तु बना लेगा। यही भय है। तो कोई भी इतनी घनिष्ठता नहीं होने देता है। एक अंतराल हमेशा बनाए रखना पड़ता है। बहुत अधिक निकटता खतरनाक है, क्योंकि दूसरा तुमको वस्तु बना ले सकता है। वह तुम पर मालकियत करने की कोशिश कर सकता है। यह डर है। तुम दूसरों को वस्तु बनाने का प्रयास कर रहे हो और दूसरे तुम्हें वस्तु बनना नहीं, दूसरे तुम्हें वस्तु बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और कोई भी वस्तु बनना नहीं चाहता। कोई भी किसी का साधन बनना नहीं चाहता। कोई भी नहीं चाहता है कि कोई उसका उपयोग करे। किसी का साधन बन जाना स्वयं में मूल्यवान न रहा, सबसे निकृष्ट घटना हो गई।
लेकिन हर कोई प्रयास कर रहा है। इसी कारण इतना गहन भय है कि इस विधि को व्यक्तियों के साथ शुरू करना कठिन होगा। तो किसी नदी के साथ, किसी पहाड़ों के साथ, तारों के साथ, आकाश के साथ, वृक्षों के साथ शुरू करो। एक बार तुम जान जाओ कि जब तुम वृक्ष के साथ एक हो जाते हो तो क्या होता है। एक बार तुम जान जाओ कि नदी के साथ जब तुम एक हो जाते हो तो कितना आनंद उतरता है। कैसे बिना कुछ खोए तुम पूरे अस्तित्व को पा लेते हो। तब तुम इसे व्यक्तियों के साथ शुरू कर सकते हो। और यदि एक वृक्ष के साथ, एक नदी के साथ इतना आनंद आता है तो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि एक व्यक्ति के साथ कितना आनंद घटित होगा। लेकिन क्योंकि व्यक्ति, मनुष्य उच्चतर घटना है, अधिक विकसित चेतना है, एक व्यक्ति के साथ तुम अनुभव के उच्चतर शिखरों पर पहुंच सकते हो। यदि तुम एक पत्थर के साथ भी आनंदित हो सकते हो तो एक मनुष्य के साथ तुम परम आनंद अनुभव कर सकते हो। लेकिन किसी ऐसी चीज से शुरू करो जिससे तुम अधिक भयभीत नहीं हो। या यदि कोई व्यक्ति है जिसे तुम प्रेम करते हो, कोई मित्र, कोई प्रेयसी, कोई प्रेमी, जिससे तुम भयभीत नहीं हो, जिसके साथ तुम बिना भय के करीब हो सकते हो, पास आ सकते हो, जिसके साथ तुम्हें यह भय न हो कि वह तुम्हें वस्तु बना लेगा, और जिसमें तुम अपने को मिटा सको। यदि तुम्हारे पास ऐसा कोई है तो यह विधि करके देखो। स्वयं को उसमें मिटा दो, होश पूर्वक। जब तुम होश पूर्वक स्वयं को किसी में मिटा देते हो तो वह भी स्वयं को तुम में मिटा देगा। जब तुम खुले होते हो तो दूसरे में बहते हो, तब दूसरा भी तुम में बहने लगता है और एक गहन मिलन, एक संवाद घटित होता है। दो ऊर्जा एक दूसरे में समाहित हो जाती है। उस स्थिति में कोई अहंकार, कोई व्यक्ति नहीं बचता, बस चेतना बचती है। और यदि यह एक व्यक्ति के साथ संभव है तो पूरे ब्रह्मांड के साथ भी संभव है। जिसे संतों ने परमानंद कहा है, समाधि कहा है, वह पुरुष और प्रकृति के बीच गहन प्रेम की घटना है। हर मनुष्य की चेतना को अपनी ही चेतना जानो। अतः आत्मचिंता को त्याग कर प्रत्येक प्राणी ही हो जा। हम सदा अपने से मतलब रखते हैं। जब हमें प्रेम जब हम प्रेम में भी होते हैं तो अपने में ही उत्सुक होते हैं। यही कारण है कि प्रेम एक विषाद बन जाता है। प्रेम स्वर्ग बन सकता है लेकिन नर्क बन जाता है, क्योंकि प्रेमी भी अपने स्वार्थों में लगे हैं। दूसरों के लिए दूसरों को इसलिए प्रेम किया जाता है क्योंकि वह तुम्हें सुख देता है, क्योंकि इसके साथ तुम्हें अच्छा लगता है। लेकिन दूसरे को तुमने ऐसे प्रेम नहीं किया है कि वह अपने आप में ही मूल्यवान हो। मूल्य तुम्हारी प्रसन्नता से आता है। इस तरह से तुम परितुष्ट होते हो, संतुष्ट होते हो। इसलिए दूसरा महत्वपूर्ण है। यह भी दूसरे का उपयोग करना ही है। आत्मचिंता का अर्थ है दूसरे का शोषण। और धार्मिक चेतना केवल तभी उतर सकती है जब स्वयं की चिंता खो जाए, क्योंकि तब तुम अशोषक हो जाते हो। अस्तित्व के साथ तुम्हारा संबंध शोषण का नहीं रहता, बल्कि बांटने का, आनंद का रह जाता है। न तुम किसी का उपयोग कर रहे हो, न कोई तुम्हारा उपयोग कर रहा। बस होने का उत्सव बना रहता है। इसलिए इस आत्मचिंता को दूर करना है, और वह बहुत गहरे में जमी हुई है। यह इतनी गहरी है कि तुम्हें उसका पता भी नहीं है। एक उपनिषद में कहा गया है कि पति अपनी पत्नी को
पत्नी के लिए नहीं बल्कि अपने लिए प्रेम करता है। और माँ बेटे को बेटे के लिए नहीं बल्कि अपने लिए प्रेम करती है। स्वार्थ की जड़ें इतनी गहरी हैं कि तुम जो भी करते हो अपने लिए ही करते हो। उसका अर्थ है कि तुम सदा अहंकार का ही पोषण कर रहे हो। तुम सदा अहंकार को, एक झूठे केंद्र को पोषित कर रहे हो जो कि तुम्हारे और अस्तित्व के बीच बाधा बन गया है। स्वयं की चिंता छोड़ दो। यदि कभी कुछ क्षण के लिए भी तुम स्वयं की चिंता छोड़ सको और दूसरे के अस्तित्व से जुड़ सको, तो तुम एक भिन्न वास्तविकता में, एक भिन्न आयाम में प्रवेश कर जाओगे। इसलिए सेवा, प्रेम, करुणा पर इतना बल दिया जाता है, क्योंकि करुणा, प्रेम, सेवा का अर्थ है दूसरे से संबंध, अपने से नहीं। लेकिन देखो, मनुष्य का मन इतना चालाक है कि उसने सेवा, करुणा और प्रेम को भी स्वार्थ में बदल लिया है। ईसाई मिशनरी सेवा करता है और अपनी सेवाओं में ईमानदार होता है। वास्तव में कोई और इतनी गहनता और लगन से सेवा नहीं कर सकता है जितना एक ईसाई मिशनरी। कोई हिंदू, कोई मुसलमान ऐसे नहीं कर सकता है, क्योंकि जीसस ने सेवा पर बहुत बल दिया है। एक ईसाई मिशनरी गरीबों की, बीमारों की, रोगियों की सेवा कर रहा है, लेकिन गहरे में उसे अपने से ही मतलब है। उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। यह सेवा बस स्वर्ग पर पहुंचने का उपाय पर है। उसे उनसे कुछ भी लेना देना नहीं है, बस अपने स्वार्थ से मतलब है। सेवा से वह श्रेष्ठ जीवन पा सकता है, इसलिए वह सेवा कर रहा है। लेकिन वह मूल बात चूक ही जाता है, क्योंकि सेवा का अभिप्राय है दूसरे को महत्व देना। दूसरा यहाँ पर केंद्र है और तुम परिधि बन गए। कभी ऐसा करके देखो, किसी को केंद्र बना लो, फिर उसका सुख तुम्हारा सुख हो जाता है, उसका दुख तुम्हारा दुख हो जाता है। जो भी होता है दुख को होता है, लेकिन तुम तक प्रवाहित होता है, क्योंकि वह केंद्र है। यदि एक बार, बस एक बार भी तुम अनुभव कर सको कि कोई और तुम्हारा केंद्र है, तो तुम उसकी परिधि बन गए। तो तुम एक भिन्न अस्तित्व में, अनुभव के एक भिन्न आयाम में प्रवेश कर गए, क्योंकि उस क्षण तुम एक गहन आनंद का अनुभव करोगे जो पहले कभी नहीं जाना होगा, पहले कभी न महसूस किया होगा। दूसरे पर ध्यान देने से तुम दुख से छूट जाओगे। उस क्षण में तुम्हारे लिए कोई नरक नहीं होगा, तुम स्वर्ग में प्रवेश कर गए। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अहंकार दुख का मूल है। यदि तुम उसे भूल सको, उसे मिटा सको, तो सभी दुख उसी के साथ मिट जाते हैं। हर मनुष्य की चेतना को अपनी ही चेतना ध्यान है। अतः आत्मचिंता को त्याग कर प्रत्येक प्राणी हो जाओ। वृक्ष बन जाओ, नदी बन जाओ, पत्नी बन जाओ, पति बन जाओ, बच्चा बन जाओ, माँ बन जाओ, मित्र बन जाओ। इसका जीवन के हर क्षण में अभ्यास किया जा सकता है, लेकिन शुरू में यह कठिन होगा। तो कम से कम इसे 1 घंटा रोज करो। उस 1 घंटे में तुम्हारे करीब से जो भी गुजरे, तुम वही बन जाओ। तुम सोचोगे कि यह कैसे हो सकता है। इसे जानने का कोई उपाय नहीं है, तुम्हें करके ही देखना पड़ेगा। किसी वृक्ष के साथ बैठो और महसूस करो कि तुम वृक्ष बन गए हो। और जब हवा चलती है तो पूरा वृक्ष डोलता है, झूमता है। तो उस कंपन को अपने भीतर महसूस करो। जब सूरज उगता है तो पूरा वृक्ष जीवंत हो जाता है। उस जीवंतता को अपने भीतर महसूस करो। जब वर्षा होती है तो पूरा वृक्ष संतुष्ट और तृप्त हो जाता है।
एक लंबी प्यास, एक लंबी प्रतीक्षा समाप्त हो जाती है और वृक्ष परितृप्त हो जाता है। तो वृक्ष के साथ तृप्त और संतुष्ट अनुभव करो, और तब तुम वृक्ष के सूक्ष्म भाव भंगिमाओं के प्रति सजग हो जाओगे। तुम उस वृक्ष को अभी तक कई वर्षों से देखते रहे हो, पर तुम उनके भावों को नहीं जान पाए। कभी वह प्रसन्न होता है, कभी दुखी होता है, कभी उदास, कभी संतप्त, चिंतित, व्यथित होता है, कभी बहुत आनंदित और अहोभाव से भरा होता है। उसके भी भाव होते हैं। वृक्ष जीवंत है और वह महसूस करता है, और यदि तुम उसके साथ एक हो जाओ तो तुम भी वे अनुभव ले सकते हो। तुम अनुभव कर पाओगे कि वृक्ष जवान है या बूढ़ा है, वृक्ष अपने जीवन से संतुष्ट है या नहीं, वृक्ष अस्तित्व के साथ प्रेम में है या नहीं, या कि विरुद्ध है, विपरीत है, क्रोधित है। वृक्ष हिंसक है या उसमें गहन करुणा है। जैसे तुम हर क्षण बदल रहे हो, वैसे ही वृक्ष भी हर क्षण बदल रहा है। यदि तुम उसके साथ गहन आत्मीयता को अनुभव कर सको, जिसे समानुभूति कहते हैं। समानुभूति का अर्थ है तुम किसी के साथ इतनी सहानुभूति से भर जाओ कि उसके साथ एक ही हो जाओ। वृक्ष के भाव तुम्हारे भाव हो जाएं, और यदि यह गहरे से गहरा होता चला जाए तो तुम वृक्ष से बात भी कर सकते हो। एक बार तुम्हें उसकी भाव दशाओं का पता लगना शुरू हो जाए तो तुम उसकी भाषा समझना शुरू कर सकते हो, और वृक्ष अपने मन की बात में बताने लगेगा। अपने सुख दुख वह तुम्हारे साथ बांटने लगेगा, और यह पूरे जगत के साथ हो सकता है। हर रोज कम से कम 1 घंटे के लिए किसी भी चीज के साथ समानुभूति में चले जाओ। शुरू में तो तुम्हें लगेगा कि तुम पागल हो रहे हो। तुम सोचोगे कि मैं किस तरह की मूर्खता कर रहा हूँ। तुम चारों ओर देखोगे और महसूस करोगे कि यदि कोई देख ले या किसी को पता चल जाए तो वह सोचेगा कि तुम पागल हो। लेकिन वह शुरू में ही ऐसा सोचेगा। एक बार सहानुभूति के इस जगत में तुम प्रवेश कर जाओ तो सारा संसार तुम्हें पागल नजर आएगा। वे लोग बेकार में ही इतना कुछ चूक रहे हैं। जीवन कितने अतिरेक देता है, और वे उसे चूक रहे हैं। वे इसलिए चूक रहे हैं क्योंकि वे बंद हैं। वे जीवन को अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देते, और जीवन तुम में केवल तभी प्रवेश करता है जब कई कई मार्गों से, कई कई आयामों से तुम जीवन में प्रवेश कर सको। कम से कम 1 घंटा हर रोज सहानुभूति को साधो। प्रारंभ में हर धर्म की प्रार्थना का यही अर्थ था। प्रार्थना का अर्थ था कि ब्रह्मांड के साथ एक होना, ब्रह्मांड के साथ गहन संवाद में होना। प्रार्थना का अर्थ है पूर्णता। कभी तुम परमात्मा से नाराज हो सकते हो, कभी धन्यवाद दे सकते हो, पर एक बात पक्की है कि तुम संवाद में हो। परमात्मा केवल एक बौद्धिक धारणा ही नहीं, एक गहन और घनिष्ठ संबंध हो गया है। प्रार्थना का यही अर्थ है। लेकिन हमारी प्रार्थनाएं सड़ गल गई हैं, क्योंकि हमें तो यह भी नहीं पता कि प्राणियों से कैसे जुड़े। तुम किसी प्राणी से नहीं जुड़ सकते, तुम्हारे लिए यह असंभव है। यदि तुम किसी वृक्ष से नहीं जुड़ सकते तो पूरे अस्तित्व के साथ कैसे जुड़ सकते हो? और यदि एक वृक्ष से बात करना तुम्हें पागलपन लगता है तो परमात्मा से बात करना और भी ज्यादा पागलपन लगेगा। मन की प्रार्थना पूर्ण दशा के लिए हर रोज 1 घंटा अलग से निकाल लो, और अपनी प्रार्थना को शाब्दिक मत बनाओ। उसमें भाव भरो। खोपड़ी से बोलने की बजाय उसे अनुभव करो। जाओ और वृक्ष को छुओ, उसे गले लगाओ, उसे चूमो। अपनी आंखें बंद कर लो और वृक्ष के साथ एक हो जाओ।
जैसे तुम अपनी प्रेमिका के साथ एक हो जाते हो, उसे महसूस करो, और शीघ्र ही तुम्हें एक गहन बोध होगा कि अपने आप को छोड़कर दूसरा बन जाने का क्या अर्थ है। हर मनुष्य की चेतना को अपनी ही चेतना जाना, अतः आत्मचिंता को त्याग कर प्रत्येक प्राणी ही हो जाओ। अब दूसरी विधि है, यह चेतना ही प्रत्येक प्राणी के रूप में है, अन्य कुछ भी नहीं। भगवान कहते हैं कि अतीत में वैज्ञानिक कहा करते थे कि केवल पदार्थ ही है और कुछ भी नहीं है। केवल पदार्थ के ही होने की धारणा पर बड़े बड़े दर्शन के सिद्धांत पैदा हुए। लेकिन जिन लोगों की यह मान्यता थी कि केवल पदार्थ ही है, वे भी सोचते थे कि चेतना जैसा भी कुछ है। तब वो क्या था? तो वे कहते थे कि चेतना पदार्थ का ही एक बाय प्रोडक्ट है, एक उप उत्पाद है। वह परोक्ष रूप में, सूक्ष्म रूप में पदार्थ ही था। लेकिन इस आधी सदी ने एक महान चमत्कार को होते देखा है। वैज्ञानिकों ने यह जानने का बहुत प्रयास किया कि पदार्थ क्या है, लेकिन जितना उन्होंने प्रयास किया, उतना ही उन्हें लगा कि पदार्थ जैसा तो कुछ भी नहीं है। पदार्थ का विश्लेषण किया गया और पाया गया कि वहां कुछ नहीं है। अभी 100 वर्ष पूर्व निश्चय ने कहा था कि परमात्मा मर गया है। परमात्मा के मरने के साथ ही चेतना भी बच नहीं सकती है, क्योंकि परमात्मा का अर्थ है समग्र चेतना। लेकिन इन 100 सालों में ही पदार्थ मर गया है। और पदार्थ इसलिए नहीं मरा क्योंकि धार्मिक लोग ऐसा सोचते हैं, बल्कि वैज्ञानिक एक बिल्कुल दूसरे निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं कि पदार्थ केवल आभास है। यह केवल ऐसा दिखाई पड़ता है क्योंकि हम बहुत गहरे नहीं देख सकते हैं। यदि हम गहरे में देख सकें तो पदार्थ समाप्त हो जाता है, बस ऊर्जा ही बची रहती है। यह ऊर्जा, यह अभौतिक ऊर्जा शक्ति संतों के द्वारा बहुत पहले से ही जान ली गई है। वेदों में, बाइबल में, कुरान में, उपनिषदों में, संसार भर में संतों ने जब भी अस्तित्व में गहरे प्रवेश किया है तो पाया है कि पदार्थ केवल भासता है। गहरे में कोई पदार्थ नहीं है, केवल ऊर्जा है। अब इस बात से विज्ञान सहमत है, और संतों ने एक और भी बात कही है कि जिससे विज्ञान को अभी राजी होना, एक दिन उसे राजी होना ही पड़ेगा। संत एक दूसरे निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। वे कहते हैं कि जब तुम ऊर्जा में गहन प्रवेश करते हो तो ऊर्जा भी समाप्त हो जाती है, बस चेतना बचती है। तो ये तीन परतें हैं। पदार्थ पहली परत है, पहली परिधि है। परिधि के भीतर प्रवेश कर जाओ तो दूसरी परत दिखाई पड़ती है। तुम ऊर्जा को देख सकते हो। फिर तुम यदि ऊर्जा में प्रवेश करो तो तीसरी परत प्रकाशित होती है। वह तीसरी परत चेतना है। शुरू शुरू में विज्ञान कहता था कि संत बस सपने देख रहे हैं, क्योंकि विज्ञान को पदार्थ के अलावा और कुछ दिखा ही नहीं पड़ता है। फिर विज्ञान के भीतर प्रवेश करने का प्रयास किया। फिर विज्ञान ने भीतर प्रवास प्रयास करने का प्रयास किया और संतों की दूसरी परत की पुष्टि हो गई। पदार्थ केवल भासता है, गहरे में वह बस ऊर्जा है। और संतों का दूसरा दावा है कि ऊर्जा में भी गहरे प्रवेश करो तो ऊर्जा भी समाप्त हो जाती है, बस चेतना बचती है। वह चेतना ही परमात्मा है, वह अंतरतम केंद्र है। यदि तुम अपने शरीर में प्रवेश करो तो वहां ये तीन परतें हैं। केवल सतह पर तुम्हारा शरीर है। शरीर भौतिक है, दिखाई पड़ता है। उसके भीतर प्राण की जीवंत ऊर्जा की धाराएं बहती है। उस जीवंत ऊर्जा के बिना तुम्हारा शरीर बस एक लाश रह जाएगा।
इसके भीतर कुछ बह रहा है, उसके कारण ही यह जीवित है, वही है ऊर्जा। लेकिन गहरे और गहरे में तुम दृष्टा हो, साक्षी हो। तुम अपने शरीर और ऊर्जा दोनों को देख सकते हो। वह दृष्टा ही तुम्हारी चेतना है। हर अस्तित्व की तीन परतें हैं। उसमें गहनतम परत साक्षी की है, चेतना की है। मध्य में जीवन ऊर्जा है और सतह पर पदार्थ है, सतह पर भौतिक शरीर है। यह विधि कहती है कि यह चेतना ही प्रत्येक प्राणी के रूप में है, अन्य कुछ भी नहीं है। तुम क्या हो, तुम कौन हो? यदि तुम अपनी आंखें बंद करो और खोजो कि तुम कौन हो, तो अंततः तुम निष्कर्ष पर पहुंचोगे कि तुम चेतना हो। बाकी सब कुछ तुम्हारा हो सकता है, पर तुम वह नहीं हो। शरीर तुम्हारा है, पर तुम शरीर को देख सकते हो, और जो शरीर को देख रहा है वह पृथक हो जाता है। शरीर जाने जाने वाली वस्तु हो जाता है और तुम जानने वाले हो जाते हो। तुम अपने शरीर को जान सकते हो। न तुम केवल अपने शरीर को जान सकते हो, बल्कि अपने शरीर को आज्ञा भी दे सकते हो, उसे सक्रिय कर सकते हो, उसे निष्क्रिय कर सकते हो। तुम पृथक हो। तुम अपने शरीर के साथ कुछ भी कर सकते हो। और न केवल तुम अपना शरीर हो, बल्कि तुम अपना मन भी नहीं हो। यदि विचार आते हैं तो तुम उन्हें देख सकते हो और उनके साथ तुम कुछ कर सकते हो। तुम उन्हें बिल्कुल मिटा सकते हो। तुम विचार शून्य भी हो सकते हो, या तुम अपने मन को एक ही विचार पर एकाग्र भी कर सकते हो। तुम स्वयं को वहां केंद्रित कर सकते हो, या तुम विचारों को नदी की तरह प्रवाहित होने दे सकते हो। तुम अपने विचारों के साथ कुछ भी कर सकते हो, उन्हें बिल्कुल समाप्त भी कर सकते हो, लेकिन तब भी तुम हो। तुम्हें पता चलेगा कि अब कोई विचार नहीं रहे, अंतस में एक खालीपन आ गया है। लेकिन तुम फिर भी होगे और उस खालीपन को देखोगे। केवल एक चीज जिसे तुम अपने से अलग नहीं कर सकते हो, वह है तुम्हारा साक्षित्व। इसका अर्थ है कि तुम वही हो। तुम स्वयं को उससे अलग नहीं कर सकते। तुम बाकी हर चीज को स्वयं से अलग कर सकते हो। तुम जान सकते हो कि तुम न शरीर हो न मन हो, लेकिन तुम यह नहीं जान सकते हो कि तुम अपने साक्षी नहीं हो, क्योंकि तुम जो भी करोगे वह साक्षी ही होगा। तुम साक्षी से स्वयं को अलग नहीं कर सकते। वह साक्षी ही चेतना है। और जब तक तुम उस अवस्था पर न पहुंच जाओ जहां से सब जहां से अब और पीछे जाना असंभव हो, तब तक तुम स्वयं तक नहीं पहुंचे। तो ऐसे उपाय हैं जिनसे साधक संबंध काटता चला जाता है। पहले शरीर, फिर मन, और फिर वह उस बिंदु पर पहुंच जाता है जहां कुछ भी छोड़ा नहीं जा सकता। उपनिषदों में वे कहते हैं, नेति नेति। यह बड़ी गहरी विधि है, न यह न वह। तो साधक कहता चला जाता है कि मैं यह नहीं हूँ, मैं यह नहीं हूँ, जब तक कि वह ऐसी जगह न पहुंच जाए जहां यह न कहा जा सके कि यह मैं नहीं हूं। तब केवल एक साक्षी बचता है, शुद्ध चेतना बचती है। यह शुद्ध चेतना ही प्रत्येक प्राणी है। अस्तित्व में जो कुछ भी है, इस चेतना का ही प्रतिफलन है। इसी की एक लहर, इसी का एक सघन रूप है, और कुछ भी नहीं। लेकिन इसे अनुभव करना है। विश्लेषण सहयोगी हो सकता है, बौद्धिक समझ सहयोगी हो सकती है, लेकिन इसे अनुभव करना है कि और कुछ भी नहीं है, बस चेतना है। फिर व्यवहार भी ऐसा करो जैसे बस चेतना ही है।